बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 10th साइंस ग्रुप में रिव्यू एक्सरसाइज 4 को देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके जो एमसीक्यूज़ हैं उनमें मोस्टली एमसीक्यूज़ जो हैं वो डेफिनेशंस हैं, वो आपने याद कर लेनी हैं। इसी तरह से जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन में फ़र्स्ट 4 पार्ट्स हैं वो डेफिनेशंस हैं, जो कि हमने पीछे डिटेल में इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने सारी डेफिनेशन डिस्कस की हैं, जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इन्हीं की डेफिनेशंस हमने देखी थी। वही उसने एमसीक्यूज़ बना दिए डेफिनेशन के, और उन्हीं को उसने शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे दिया। तो वो आपके लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। फिफ्थ पार्ट में उसने कहा, जो शॉर्ट क्वेश्चन में रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट हमारे पास, जैसा कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर का केस है, तो हम इस पे कांस्टेंट ए लेंगे, फर्स्ट जो लीनियर फैक्टर मेंशन कर दिया, प्लस कांस्टेंट बी, और साथ में ले लिया सेकंड लीनियर फैक्टर। इसको हम नॉमिनेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा। एलसीएम लेंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये हमारे पास x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई a के साथ x प्लस 3 मल्टीप्लाई और b के साथ x प्लस 2। डिनोमिनेटर सेम है डिस्टेंस, ये कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास लेफ्ट साइड पे x माइनस 2 और राइट साइड पे a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। इसको डिस्टेंस हम इक्वेशन नंबर 2 से मेंशन कर देते हैं। अब हम लीनियर फैक्टर्स को इंडिविजुअली ज़ीरो रखेंगे टू फाइंड द कांस्टेंट्स ए एंड बी। पुट फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस 2 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आएगी -2। इसको हम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x की रिप्लेसमेंट पे -2, पहले से -2 इक्वल्स a इंटू एक्स की रिप्लेसमेंट -2 प्लस 3, और यहाँ पे जब x प्लस 2 0 पुट करेंगे, 0 b से मल्टीप्लाई होके 0 बन गया, तो -4 इक्वल्स a इंटू 1, और a की वैल्यू डिस्टेंस आप देख सकते हैं हमारे पास -4, तो फर्स्ट कांस्टेंट आ चुका। इसी तरह से हम सेकंड लीनियर फैक्टर यानी x प्लस 3 को 0 रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आई -3। सेकंड इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की रिप्लेसमेंट पे -3 -2 इक्वल्स 0, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 3 को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे जब 0 बाई ए इज़ 0, प्लस b इंटू एक्स की रिप्लेसमेंट पे -3 प्लस 2, दिस वन, तो डिस्टेंस ये आया -5 इक्वल b इंटू -1, तो b की वैल्यू आ गई -5 ओवर -1, यानी b की वैल्यू आई हमारे पास +5। इन a और b की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन बनी इसकी, a की रिप्लेसमेंट पे -4 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, b की रिप्लेसमेंट पे 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसका 6th पार्ट, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया हुआ आपने देखना है, अगर सिंगल फैक्टर है तो, या फिर डबल फैक्टर्स भी हैं, तो क्या इनकी फैक्टराइजेशन तो नहीं पॉसिबल। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, कॉन्स्टेंट ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस अ कांस्टेंट p डिवाइडेड बाई x माइनस 1। इसको मेंशन कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो बाकी मेथड सेम, हम राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 a से मल्टीप्लाई और x प्लस 1 b से मल्टीप्लाई, तो डियर स्टूडेंट्स ये डिनोमिनेटर्स कैंसल, 1 इक्वल्स a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, इसको मेंशन कर देंगे इक्वेशन नंबर 2।
फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लीनियर फैक्टर यानी x प्लस वन इक्वल 0 मेंशन करेंगे तो x की वैल्यू आ गई -1। इसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1 इक्वल्स a इंटू एक्स की रिप्लेसमेंट पे -1 पहले से -1 प्लस 0 x प्लस 1 0 पुट करेंगे 0 मल्टीप्लाइड बाई b इज़ 0 तो 1 इक्वल्स a इंटू -2 और यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई -1/2। ये हमारे पास फर्स्ट कांस्टेंट आ चुका। इसी तरह से सेकेंडली हम इस लीनियर फैक्टर x-1 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई 1। सेकेंड इक्वेशन में इन्हें सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास 1 इक्वल्स 0 चूँकि x-1 को 0 पुट करूँगा 0/a इज़ 0 प्लस b x की रिप्लेसमेंट पे 1 प्लस 1 1 इक्वल्स b इंटू 2 और b की वैल्यू आ गई 1/2। दोनों कॉन्स्टेंट्स आ चुके। इनको इन द लास्ट फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास a की रिप्लेसमेंट पे -1/2 ओवर x प्लस 1 b की रिप्लेसमेंट पे 1/2 ओवर x माइनस 1। तो ये 2 जो है ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 से और ये 2 भी डिनोमिनेटर में x माइनस 1 से। दैट्स इट। अगर ये नेक्स्ट में कर रहा हूँ सेकंड का 9th पार्ट, डियर स्टूडेंट्स इसका 7 और 8 पार्ट आपकी प्रैक्टिस में। वैसे तो इसके ये तमाम फर्स्ट एक्सरसाइज से मुतालिक उसने तमाम शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, यानी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, और एक क्वेश्चन सिर्फ दिया है जो इसका 8th पार्ट वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। सारे के सारे क्वेश्चन आप बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आप मेरे फर्स्ट एक्सरसाइज के लेक्चर्स ले लें तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपके बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो मैंने फिर भी इनमें से 3 शॉर्ट आपके सामने किए हैं और 3 आपको प्रैक्टिस में दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स किसी किस्म की दुश्वारी हो तो आप एक्सरसाइज 4.1 को देख सकते हैं। तो इसको हम नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर के ही केस से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास कांस्टेंट a डिवाइडेड बाई फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस कांस्टेंट b डिवाइडेड बाई सेकंड लीनियर फैक्टर, इसको हम मेंशन कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो एलसीएम लेंगे राइट हैंड साइड पे x प्लस a इंटू एक्स माइनस a, और ये हमारे पास x प्लस a और x माइनस a का प्रोडक्ट आ गया डिनोमिनेटर में। a के साथ x माइनस a मल्टीप्लाई, b के साथ x प्लस a, डिनोमिनेटर्स कैंसल, x इक्वल्स a इंटू एक्स माइनस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a, इसको मेंशन कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से। दोनों लीनियर फैक्टर्स को इंडिविजुअली 0 रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x प्लस a इक्वल्स 0 तो x की वैल्यू आ गई -a। इसको हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x की रिप्लेसमेंट पे आया -a इक्वल्स a इंटू एक्स की रिप्लेसमेंट पे -a पहले से भी -a प्लस 0, क्योंकि x प्लस a यहाँ पे 0 पुट करेंगे 0 मल्टीप्लाइड बाई b गिव्स इज अस 0। तो -a इक्वल्स -2a और साथ में ये a। तो कैपिटल A को स्टूडेंट्स यहीं पे रहने दें। -a पे ये -2a लेफ्ट पे डिवाइड हुआ तो a की वैल्यू आ गई 1/2। माइनस से माइनस कैंसल, a से a कैंसल और a की वैल्यू आ गई दिस वन। अब हम सेकेंड लीनियर फैक्टर यानी x माइनस a को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू आई a। इसी इक्वेशन नंबर 2 में मेंशन कर देंगे इसे। तो x की रिप्लेसमेंट पे आया प्लस a, x माइनस a 0 पुट करेंगे 0 मल्टीप्लाइड बाई a इज 0 प्लस b इंटू एक्स की रिप्लेसमेंट पे a प्लस a इक्वल्स 2a और साथ में b। तो b की वैल्यू a 2a लेफ्ट राइट पे डिवाइड हुआ और b की वैल्यू आ गई 1/2। तो दोनों कांस्टेंट आ चुके, 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो a की रिप्लेसमेंट पे हमारे पास आया 1/2 डिवाइडेड बाई x प्लस a। इसी तरह b की रिप्लेसमेंट पे भी 1/2 डिवाइडेड बाई
एक्स माइनस ए। अब बुक में डियर स्टूडेंट्स उसने 1/2 को कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पे 1/x प्लस ए बचेगा, यहाँ पे 1/x माइनस ए। तो बुक में इस तरह से उसने आपको आंसर दिया। दैट्स इट। ओके जी, लास्ट इसका सेकंड का 10th पार्ट और इसी तरह का डियर स्टूडेंट्स इसमें एमसीक्यू भी मौजूद है। उसने पूछा है कि इज़ देयर एनी रिजेम्बलेंस between these two left and right hand sides? Yes, there is resemblance because if we take care of this value we will get this value। तो आप x की कोई भी वैल्यू चाहे लेफ्ट पे सब्स्टिट्यूट कर दें, चाहे वही सेम वैल्यू राइट पे सब्स्टिट्यूट कर दें, दोनों साइड का आंसर क्या आएगा, सेम। इसी तरह का उसने एमसीक्यू भी दिया है कि इसी तरह उसने एक रिजेंबल्ड इक्वेशन यानी इक्वालिटी दी है और पूछा है कि x की किन वैल्यूज़ के लिए ये ट्रू है। तो यहाँ पे x की ऑल वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन ट्रू है क्योंकि ये एक रिजेंबल्ड इक्वेशन है। ओके डिस्टेंस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम न्यू जो यूनिट है उसके साथ आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।